हे भैया, बंटवारा टूट गया, पंचायत टूट गई, फिर लड़ाई शुरू हो गई। पंचायत हो नहीं पाई, अमृत के लिए छल हो गया ना। अब क्या किया जाए, लड़ाई भई भयंकर। जब भयंकर लड़ाई भई तो बलि बेचारा मार दिया गया, मर गया। सूचना मिली शुक्राचार्य को, तत्काल उन्होंने संदेशा भिजवाया कि जेना किसी प्रकार सुरक्षित शरीर इसका लेके आया जाए मेरे पास। सैनिकों ने शरीर की सुरक्षा करी, लेके आए। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, पुनर्जीवित किया, फिर जिया है और फिर बल प्रदान किया, कहा जाओ अब लड़ाई करो। और दोबारा जब बलि गया ना तो त्राहिमाम मच गया। देवता लगे यहां से वहां भागने। उसी बीच में घटना घटी। घटना क्या घटी कि एकाएक इंद्र के अंदर प्रमाद आया। प्रमाद ये आया कि अब मेरे सामने तो कोई है नहीं। दुर्वासा जी जा रहे थे, मस्ती में जा रहे थे, कहीं से आ रहे थे, किसी ने उनको माला पहना दी थी। स्वागत में, सत्कार में, सम्मान में किसी भक्त ने दुर्वासा जी को माला पहना दी थी। मस्ती में थे अपने, उनको चाहे कोई माला पहना, चाहे कोई धूल फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ता था। थे बड़े क्रोधी थे, लेकिन जब प्रसन्न रहा करते तो प्रसन्न ही रहा करते, तो बातें लगती थी। माला पहनाया था और सामने से देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठ करके आ रहा था। एकाएक उसने प्रणाम किया, ऋषिवर प्रणाम। पता नहीं क्या मन में आया इनके कि अपने गले की माला निकाली और इंद्र के गले में डाल दी। जा इंद्र, तेरी जय हो, तेरा परम कल्याण हो, ऐसा कहकर आगे बढ़े। और इंद्र ने क्या किया, स्वभाववश अब उस माले को निकाला और हाथी के सूंड में डाल दिया। हाथी के सूंड में डाला और हाथी ने सूंड घुमाया अपना, माले को नीचे फेंका और अपने पैरों तले कुचल दिया। वैसे दुर्वासा जी को पीछे मुड़ के देखते नहीं थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ एकाएक कि इन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, और देखा तो उन्होंने जो माला इंद्र को पहनाई थी, उस माला को ऐरावत हाथी अपने पैरों तले कुचल रहा है। क्रोध आकर, नारायण, मेरा दिया हुआ आशीर्वाद तुम मिट्टी में मिला रहा है। मेरे दिए हुए माले को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा रहा है। ऐश्वर्य के मद में अंधा हो गया, प्रमत्त हो गया है। जा तू श्रीहीन हो जा, श्रीहीन हो जा, तेरा राज्य समाप्त हो जाए। दुर्वासा का श्राप। और यहां जब सुना शुक्राचार्य ने तो बलि कहा, बेटा अब चढ़ाई कर, अब चढ़ाई कर। वहां ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ है, हार जाएगा निश्चित रूप से। लड़ाई हुई और भागा इंद्र बेचारा स्वर्ग छोड़ करके। पूरा राज कब्जा कर लिया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया बलि ने। शुक्राचार्य जी आए, दंडवत किया, प्रणाम किया, कहा महाराज बड़ा अच्छा हुआ। कहा बेटा ये अच्छा नहीं हुआ है, अभी अच्छा नहीं हुआ है ना। ये स्वर्ग क्षणिक है, हमेशा के लिए मैं तुझे इंद्रपद पे देखना चाहता हूं। क्या करना होगा महाराज? कहा 100 यज्ञ कर ले। जब तू 100 यज्ञ करेगा तो तू शक्र बन जाएगा। जब शक्र बन जाएगा तो तुझे इंद्र के पदवी से कोई हटा नहीं पाएगा, तू स्वर्ग का राजा हो जाएगा हमेशा के लिए। का महाराज प्रारंभ करो। प्रारंभ हो गया है, यज्ञ शुरू हो गया। और यहाँ देवताओं की माता अदिति बड़ी चिंतित है, मेरे बेटे श्रीहीन हो गए हैं, दर दर भटक रहे हैं, खाए बगैर मर रहे हैं। हाँ, रोड पे आ गए बेचारे, कंगाल हो गए, कुछ नहीं है। एक दिन कश्यप जी आए थे, निवेदन किया था कि बच्चों के कल्याण के लिए कुछ बताओ, मैं करूं। माता है, स्वाभाविक है, बच्चे कष्ट में है तो माता को कष्ट होगा, माता कुछ करूं। कहा अब देवी क्या बताऊं, तुम्हारे बेटे हैं तो ठीक, सात्विक है, लेकिन आलसी है, अकर्मण्य है, डरपोक है, लालची है, दूसरे भरोसे रहने वाले हैं, तो पतन तो होगा ही होगा। कहा महाराज जी अब माता हूं, चिंता लगी रहती है। कहा व्रत करो, तुम्हारे गर्भ से एक बालक उत्पन्न होगा, वही तुम्हारे बड़े बेटों का उद्धार करेगा, उनको राज्य पुनर्वापस दिलवाएगा। व्रत किया, मैया अदिति ने गर्भ से एक बालक जन्म लिया। आज के दिन ही भाद्रपद
मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उस बालक ने माता के गर्भ से जन्म लिया। वैसे हमारा आपका शरीर 84 अंगुल का होता है। गिनोगे तो आपका शरीर जब नापोगे ना उंगली से तो 3.5 हाथ का होता है, मतलब 84 अंगुल का होता है। लेकिन उस बालक का शरीर 52 अंगुल का था। उसके हाथ, उसके अंगुली से काय 52 है, 52 है, 52 है, 52। सीधे 5 वर्ष की अवस्था में माता गर्भ से निकले और अंतिम यज्ञ चल रहा था। इसका बलि का 100वां यज्ञ 99 यज्ञ पूरा कर लिया था। अंतिम यज्ञ था भरुच में, कक्ष में अंतिम यज्ञ चल रहा था। और यहाँ बालक ने जन्म लिया, सीधे 5 वर्ष का है बालक। जब पवित्र कर दिया जाए, बृहस्पति जी को बुलाया गया, इनको पहनाया जाए जनेऊ, इनको कोई संस्कार करो। देखो भाई, संस्कार करना अनिवार्य होता है। अब जनेऊ इत्यादि व्याख्या करूंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा और कुछ समय वैसे भी तो ये केवल नहीं समझो कि समय से संस्कार करा के जनेऊ धारण करना चाहिए। इसको करने से जानते हो, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब है इसमें। और परम कल्याण होता है। नहीं धारण करोगे, ये तो सबसे ऊंचा स्तर है ब्राह्मण का जनेऊ पहनाया गया। जनेऊ पहनाया गया तो यहाँ बरुआ हुआ होता कि नहीं होता? यहाँ होता है ना। तो भीख पहली जो है माता देती है, वो भीख कहाँ जाती है? गुरु जी के पास जाती है, निवेदन होता है। अब माता ने भिक्षा दी और जो भिक्षा किसके पास गई? गुरु जी के पास, आचार्य जी के पास। आचार्य जी देखे क्रोधित हो गए, ये क्या लग गया? देखो भाई, किसी कर्मकांडी अच्छा आचार्य जब आएगा तो उसको अच्छी दक्षिणा भी देनी पड़ेगी ना। जो जैसा होगा उसकी वैसी सेवा होगी, साधारण सी बात है। पल्लू लल्लू आ जाए, कोई भी आ जाए, तलाक चले जाए, उनको जो दे दो तो उसको दे दो। लेकिन जो जिस कैटेगरी का है उसको तो वैसी दक्षिणा चाहिए ही चाहिए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण दक्षिणा मांगता है, अच्छा करता है। बिना मांगने के बाद तुम दे ही नहीं रहे हो, बिना मांगे क्या दोगे जी? कहने के बाद तो दे ही नहीं पा रहे। अगर न कहे तो बस भाई क्यों, उसका खर्चा नहीं है? लंबा चौड़ा खर्चा है भाई। पीएचडी किया उसने कर्मकांड से या वेद से या उपनिषद से, इतने साल लगाए हैं। एक पीएचडी होल्डर के अगर प्रोफेसर बनता हो तो कम से कम 1.5 लाख रुपये महीने की आमदनी होती। 1.5 लाख महीने की आमदनी के अनुसार देखा जाए तो एक दिन का कितना होगा? उसको 5,000 रुपया होगा। और बुला करके 100 रुपया दे देकर कर्मकांड करा के चला गया, तर्पण मार्जन करा के चला गया, तो प्रसन्न होगा वो? नहीं होगा। गुरु बृहस्पति ने कहा दक्षिणा कम है। महाराज कहा था हमको क्यों बुलाया? जब इतना याद तुम्हें काहे बुलाया? किसी को बुला के तुमने करा लिया होता। संसार का सबसे बड़ा विद्वान मैं, और मुझसे कर्मकांड कराया, और एक मुट्ठी चावल ये हम क्या करेंगे? लेके हटो, लेके जाओ, बताओ इसको। लगे सब महाराज। अब जो बटू था, बामन था, उसने कहा महाराज इतने अब क्या किया जाए? कहा नहीं, दक्षिणा और चाहिए, और लेके आओ। और न क्या? कहा महाराज क्या चाहिए दक्षिणा में? कहा त्रैलोक्य। कहा महाराज त्रैलोक्य कैसे आ पाएगा? त्रैलोक्य में देने का सामर्थ्य कहा है? कहा ब्राह्मण के अंदर सामर्थ्य नहीं है। ब्राह्मणों को कहते सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे अंदर। ब्राह्मण तो वो है जो विष्णु को लात मार सकता है और चक्रवर्ती सम्राट बना सकता है। विप्र प्रसादात कमला भरो हम, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम। ये प्रकार प्रसाद है जो विष्णु भगवान बना हुआ है, और तुम कहते हो तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। कहा महाराज आप ही उपाय बताओ, गुरु हो आप, मैं आपका चेला हूं। कहा जाओ भीख मांगो। महाराज एक जन्म में 100 जन्म मांगते रह जाओ, तैगो की कहा जुदाई कहा नहीं, एक से मांगो। कहा किससे? कहा चले जाओ, बड़ी अंतिम यज्ञ कर रहा है, अपना 100वां यज्ञ कर रहा है, उसके पास चले जाओ और मांगो, वो देगा। कहा महाराज तैलो के मांगूंगा, वो दे देगा। कहा ऐसे मांगो तब नहीं देगा, बुद्धि से मांगो। जब अपनी बुद्धि लगाओ, और बामन भगवान सीधे चल दिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मांगने के लिए। अंतिम यज्ञ चल रहा है, सावधानी सुनना, 15 मिनट जम करके सुन लो। अंतिम यज्ञ चल रहा है, बरसात का महीना, यही महीना है, और यज्ञ चल रहा है। वैदिक गण वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। उसी समय हाथ में कमंडल, काख में पोथी,
माथे पे छाता, पैर में खड़ाऊं, पूरे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, केवल लंगोटी लगाए हुए ये ब्राह्मण देवता वामन भगवान सीधे बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे, सामने द्वार पे खड़े हुए। और जो यज्ञ के द्वार पे खड़े हुए उसी समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण शुरू किया। हरे ओम मा एदम विष्णु रवि चक्र में त्रैधारी दधे पदम मा समूढ़वस्य वाग्गुं सूरे स्वाहा। और तब तक तेज सामने दिखाई पड़ा, जितने ऋषिगण थे, जितने वैदिक थे, सब खड़े होकर प्रणाम करने लगे। बलि की निगाह पड़ी, एक तेजवान बालक, ब्राह्मण बालक दरवाजे पे आया है। आसन से उठे और जाके चरणों में लेटे। स्वागत है महाराज, पधारिए पधारिए आप। बामन ने कहा स्वस्थ है राजा, तेरा कल्याण। राजा ने कहा आपका स्वागत है महाराज, पधारिए। स्वस्ति स्वागत करते हम बदबी हो महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूं, आदेश करें मैं आपके लिए क्या करूं। स्वागत करने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद, आरती करने के बाद, माला पहनाने के बाद पूछा महाराज आपकी सेवा क्या करूं। किम दीयता, मैं आपको क्या दूं। बड़ा भाग्य महाराज, यज्ञ में आप पधारे, यज्ञ में अनाहुत ब्राह्मण आ जाए तो यज्ञ अपने आप पूर्ण माना जाता है। आप पधारे हो महाराज, आदेश करो मैं आपको क्या दूं। स्वस्ति स्वागत हम बदली हो। किम दीयता, कहा मेदिनी, जमीन मुझे चाहिए। कामात्रा, कामम विक्रमत्रयमिदम, कितनी जमीन चाहिए महाराज आप बताओ। बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा, 10 बीघा आपको दे दिया जाए। कहा ना ना ना, मुझे अधिक जमीन की जरूरत नहीं है। कहा तब, कहा मुझे 3 पग की जरूरत है, 3 पैर जमीन की जरूरत है। वैसे मैं आयाचक ब्राह्मण राजा, मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, लेकिन आज एक विचित्र घटना मेरे साथ घटी, इसलिए मुझे अच्छा समझ में आ गई है। क्या हुआ महाराज। कहा मैं आ रहा था तुम्हारे युग को सुनकर के तुम्हारे युग का दर्शन करूंगा, इसलिए मैं चला। रास्ते में पानी बरसने लगा, दोपहरिया का समय था, मध्याह्न काल की संध्या का समय हो गया था। दोपहर में भी ब्राह्मण लोग संध्या करते गाते जपते हैं, समय हो गया था। तो मैंने सोचा ये सेठ का बरामदा है, वही बैठ करके संध्या पूजन में अपना करके आगे बढ़ूं। बरसात हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठने लायक था नहीं। मैं उसके बरामदे में अपने आसन को लगाया और जो ही आसन शुद्धि करने लगा उसी समय वो साहूकार निकला, हटो 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 हटो, पता नहीं कहां से ले आते। मैंने कहा सेठ मैं तुम्हारा हटने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं संध्या पूजन करने के लिए बैठा हूँ, कुछ देर बाद चला जाऊंगा। नहीं हटो 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 हटो, हटा दिया। तो मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ और मैंने संकल्प किया कि अब जब तक मेरे पास मेरी जमीन नहीं होगी तब तक मैं संध्या पूजन नहीं करूंगा। और राजा दूसरा मैंने एक संकल्प और किया कि अब मेरी चिता भी वहीं जलेगी जहां मेरी जमीन रहेगी। तो अमूनन व्यक्ति की लंबाई 3.5 हाथ या 3.5 पैर होता है, लेकिन मेरी लंबाई 3 ही पैर है, इसलिए मैं 3 पग जमीन चाहता हूं ताकि उसमें मेरी चिता भी लग जाए। बड़े आराम से मैं वहां अपना संध्या पूजन करूंगा, मरने के बाद मेरी चिता लग जाएगी, अपनी जमीन में मैं जल के मरना चाहता हूं। राजा ने कहा महाराज आपको मांगने भी नहीं आया, मांगा भी तो आपने 3 पैर जमीन। कहा नहीं मुझे इतना ही चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे बहुत की आवश्यकता नहीं है, जितने की आवश्यकता है उतने कह रहा हूं। इतने में शुक्राचार्य ने कहा मत दे मत दे मत दे। स्वस्ति स्वागत हम बदल हो किम दीयता मेदिनी कामात्रा मम विक्रमत्रयमिदं दत्तम। बलि ने कहा दे दिया, बामन ने कहा गृहीतम मया, मैंने ले लिया। शुक्राचार्य ने कहा मां दे ही कृष्णा, अरे राजा मत दो इसको। कहा क्यों न दिया जी। कहा तुमने सुना नहीं, जो ये आया उसी समय वैदिकों ने पाठ किया है इदम विष्णु, ये विष्णु है। इदम विष्णु विचक्रम में त्रिधानि दधे पदम, 3 पैर में पूरा भूमंडल नाप जाएगा, विष्णु है। मादे ही कृष्णा हकिम हरिरायम, विष्णु है, मत तो इसको। बलि ने कहा महाराज तब इससे बड़ा पात्र कौन मिलेगा दान देने वाला, इससे बड़ा पात्र कौन मिलेगा।
कुपात्र को दान दिया तो नरक मिलता है, सुपात्र को दान देने पे स्वर्ग मिलता है, ऐसा आप ही ने कहा था। तो इससे बड़ा पाप तो कोई मिलने वाला नहीं, मैं दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा मत दे, समझ ले, अगर देगा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कुछ श्रीहीन हो जाएगा हमारा, कुछ भी हो जाए। दरवाजे पे इंसान आता है तो दिया जाता है, ये कि चल रहा है, ये तो भगवान आ गया और मांग रहा है, तो जो मांगेगा सो दिया जाएगा। 3 पर जमीन तो मांग रहा। शुक्राचार्य ने कहा अगर देना ही है तो अपने पैसे नाप के दे दे, 3 पर जमीन दे। कहा महाराज मैंने कह दिया तब, मैंने कहा दे दिया, वचन तो दे ही दिया मैंने। जब वचन दे दिया तो ना पूरा करूंगा, दोष रहेगा हमारा। कहा तो अपने पैसे नाप के दे दे। बामन सुंदर से बिगड़ पड़ेगा, राजा देना हो दो, तुम्हें चलता हूं, बहुत देने वाले हैं, इतना समय मेरे पास नहीं है, देना हो तो दो, नहीं मैं जा रहा हूं। क्या महाराज क्षमा करो महाराज, रुक जाओ। कुसा उसा ले लिया, कहा गुरुजी आप व्यवधान मत करो, आप संकल्प बोलो। कुसा ले लिया, हाथ में अक्षत ले लिया, कहा महाराज संकल्प बोलो। शुक्राचार्य से कहा आप संकल्प बोलो, मैं दान देता हूं। शुक्राचार्य का संकल्प नहीं बोले। बामन ने कहा नहीं बोलोगे मत बोलो, मैं ब्राह्मण बालक हूं, संकल्प बोलना मुझे आता है, मैं खुद ही बोल लूंगा। कुशा ले लिया, अक्षत ले लिया, सब कुछ ले लिया, जल लेने की बारी आई। कहा राजा इतना सामान हाथ में लो, कुछ ले लो, अक्षत ले लो, फूकी फल ले लो, पुष्प ले लो, जल गिराओ। जो जल था, जिसके मंडल में जल था, उसका मंडल के छिद्र में जाकर शुक्राचार्य में बैठे, पनिये नहीं गिरेगा तो संकल्प पास होगा। उनको था जजमानी हमारे ले, ये चला है लेना, जजमान हमारा है, शिष्य हमारा है, और ये लेने की चला है। एक बात याद रखना, कोई दान दे रहा हो ना तो सहयोग कर सको तो अच्छी बात, ना कर सको कम से कम उसे मना मत करो, कितना मत कमाई, ऐसे लोग मिलते हैं। तो अगर कोई तुमसे कहे ना इतना नहीं कमाई दे, तो समझना तुम्हारा हित नहीं कर रहा, तुम्हारा अहित करने वाला है। और जो कहता है कि कम करो, उसकी गति क्या तो जानते हो। अब कमंडल में जाके बैठ गए शुक्राचार्य, जल गिर नहीं रहा, जल गिर ही नहीं रहा। आंख बंद किया, बामन भगवान ने कहा बारे भार्गव शुक्राचार्य, अपने शिष्य के कल्याण के लिए कहा क्या करो। कहा राजा लाओ, उसके नली में लगता है कोई कचरा फंस गया है, कुसा दो हमें। कुसा लिया और धीरे से नली में खोसा, और जो खोसा तो अखिए टूट गई बेचारे, एक आंख तक टूट गई। आज भी काना, शुक्राचार्य काना एक आंख के, आज भी 6 दिन अंधरोचन लगता, महीने में 6 दिन अंधे रहते। और विचार करना, दान दिया, जब दान दिया 3 पैर में पूरे विश्व को नाप लिया, त्रैलोक के नाप लिया, और फिर भी जमीन कम पड़ गई, जमीन कम पड़ गई। तीसरा पैर कहाँ रखा जाए समझ में नहीं आ रहा है। कहा राजा तेरा वचन पूर्ण नहीं हो रहा है, तीसरा पैर कहाँ रखूं ये बता। तूने संकल्प किया है त्रैपल भूमि दानम हम करिष्ये, 2 पैर में मैंने पूरा लोग नाप लिया, तीसरा पैर अब कहाँ रखूं समझ में नहीं आ रहा। बलि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, दान देने वाली वस्तु बड़ी है या दान देने वाला बड़ा है? दाता बड़ा है या वस्तु? कौन महत्वपूर्ण कौन है? बड़ा कौन है? श्रेष्ठ कौन है? वस्तु श्रेष्ठ नहीं है, दान देने वाला श्रेष्ठ है। वो देगा तभी तो मिलेगा। का महाराज जब वस्तु से बड़ा मैं हूं तो मेरे सर पे अपना पैर रख करके नाप लो और विचार करना, धन्य है बलि, क्या बात है। भगवान ने उसके सर पे अपना पैर रखा, उसको भी नाप लिया। बलि घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, भगवान वामन ने उसके सर पे अपना पैर रखा। विचार करो, दान की इतनी बड़ी महत्ता है, समझ लो। हम जाते हैं भगवान के चरणों में अपने शीश को नवाते हैं, लोग
भगवान के चरणों में अपने माथे पर पटकते हैं, लेकिन धन्य है बलि, भगवान के चरणों में अपने माथे पर उसने नहीं पटका, बल्कि भगवान ने उसके माथे पर स्वयं अपना पैर भगवान ने खुद रखा। कहा बरम रूही वरदान मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ। बलि लगा हंसने, कहा महाराज अभी आप खुद भिखमंगा थे हमारे सामने, अभी हमसे आप मांग रहे थे, अब कह रहे हो मैं आपसे मांगू, अभी मैंने सब कुछ आपको दिया है, फिर आपसे मांगने की बात कहते हो। कहा नहीं, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ। कुछ तो आशा करने का, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा तुझे सुतल भेज दूं? कहा भेज दीजिए महाराज, चाहे जहां भेज देना, लेकिन एक कृपा करना, हमेशा अपना दर्शन देते रहना, अपना दर्शन देते रहना। भगवान ने कहा चल ठीक है, तू सुतल का राजा तुझे मैं बनाता हूं और मैं वचन देता हूं, हमेशा मैं तेरे यहाँ पहरेदारी करूंगा। और पहरेदार बन गए, भगवान बलि के वॉचमैन बने, पहरेदार बने। 11 महीना बीत गया, लौट बन गए क्षीर सागर। नारद जी एक दिन पहुंचे, लक्ष्मी जी ने पूछा महाराज एक बात बताओ, कहाँ है पति देवता, कौन सी लीला कर रहे हैं, कुछ पता आता है आपको? आप लक्ष्मी जी आपको पता नहीं है? कहा नहीं। कहा उनको नौकरी मिल गई? कहा नौकरी? कहाँ नौकरी, वो नौकरी कर रहे हैं? कहा किसके के यहाँ? कहा बलि के यहाँ वॉचमैन ही कर रहे हैं, विदाउट एनी पेमेंट, ड्यूटी 24 आवर, बिना किसी तनख्वाह के 24 घंटे उनका पहरा लगा हुआ। आएंगे कैसे? मुश्किल ही है यार, उम्मीद छोड़ दे, नहीं कुछ उपाय बताओ महाराज, आप खुद ही जाओगे तब ही आ सकते हैं। जब बलि वहां से विदा करेगा तब तो। और विचार करो, महालक्ष्मी स्वयं पहुंची सावन के महीने में, श्रावण प्रतिपदा के दिन पहुंची और बलि के यहाँ 1 महीना रही, बलि को अपना भाई बना करके। अच्छा एक बात विचार करो, दान दिया था ना बलि ने 11 महीना में, ये साधारण लक्ष्मी नहीं, ये साधारण लक्ष्मी, ये लक्ष्मी की छाया, इसका दान किया बलि ने ना। और 11 महीने में महालक्ष्मी खुद उसके यहाँ आई कि नहीं आई? आई, 1 महीने रही। जब पूर्णिमा आया, पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधा बलि के हाथ में। बलि ने कहा बहन मैं तुझे क्या दूं, मैं तो देने लायक हुई नहीं, तू जगत की माता है, तू तो स्वयं दुनिया का भंडार भरने वाली है, तुझे मैं क्या दूं? कहा भैया मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही याचना है, ये तुम्हारा जो वॉचमैन है ना, ये मेरा पति है, इसको यहाँ से विदा कर दो। भगवान चले तो वहां से, लेकिन वचन दिया बलि तू चिंता मत कर, मैं त्रैलोक्य का अधिपति हूँ, त्रैलोक्य को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन 8 महीने में अन्य लोगों को संभालूंगा और बाकी के 4 महीने अगहन, पूष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये 8 महीने में अन्य लोगों को संभालूंगा, लेकिन सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, ये 4 महीना चातुर्मास, ये मैं तेरे यहाँ रहा करूंगा। कहते ना हरिशहरी हो गई, भगवान सो गए। 4 महीने चातुर्मास, आषाढ़ी एकादशी से कार्तिकी एकादशी, बड़की एकादशी तक भगवान सोते हैं। सोते नहीं हैं, वो इस मृतलोक को छोड़ करके, त्रिभुवन को छोड़ करके सुतल में जाके बलि के हाथ रहते हैं। आज ये दान की महत्ता है, दान